ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां रात को अगर कोई तुम्हें अपना नाम लेकर बुलाए तो उसका जवाब भूल कर भी मत देना, क्योंकि वो जवाब तुम्हें अपनी मौत तक भी पहुंचा सकता है। आज की ये कहानी लगभग 30 से 40 साल पहले की है, जो राजस्थान के छोटे से गांव भैरवगढ़ में घटी, जहां रात ठीक 12 बजे किसी न किसी घर के बाहर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती थी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है, मगर कुछ दिनों बाद वो आवाज गांव के हर घर के बाहर सुनाई दी। कभी माँ की, कभी भाई की और कभी उस इंसान की जो सालों पहले मर चुका हो। गांव में सबसे पहली घटना शांति नाम की औरत के साथ घटी। एक रात उसे बाहर से अपने पति की आवाज सुनाई दी, शांति दरवाजा खोलो, शांति दरवाजा खोलो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका पति तो उसी के साथ गहरी नींद में सो रहा था और ये आवाज सुनकर शांति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पर उसने दरवाजा नहीं खोला। पर फिर वो आवाज और ज्यादा आने लगी, शांति मैं बाहर खड़ा हूं, मैं बाहर खड़ा हूं। तो डरते हुए उसने खिड़की के बाहर झांका, पर बाहर कोई नहीं था। बस मिट्टी पर पैरों के उल्टे निशान बने थे। अब अगली सुबह ये घटना पूरे गांव में फैल गई। तो गांव का एक लड़का गोपाल बोला, ये सब वहम है और आज रात में सच का पता लगा करूंगा। और वो रात में दरवाजे के पास ही बैठ गया और बैठे बैठे रात के 12 बज गए और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर आवाज आई, इस बार उसकी मां की, गोपाल गोपाल बेटा दरवाजा खोल। गोपाल ने तुरंत पीछे देखा तो उसकी मां गहरी नींद में सो रही थी और ये देखकर उसका गला सूख गया और वो सोचने लगा। पर आवाज धीरे धीरे और तेज हो रही थी और आवाज बेचैन, गोपाल जल्दी खोल, गोपाल जल्दी खोल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डर और जिज्ञासा के बीच गोपाल खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे उसने दरवाजा खोल दिया और बाहर घुप अंधेरा, पर बाहर कोई नहीं। और ये देखकर गोपाल ने अपना कदम बाहर रख दिया और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और गोपाल ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, उल्टे पैर और आधा जला हुआ चेहरा। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आवाज अभी भी उसकी मां की जैसी थी। और वो बोली, मैं तो यही हूं बेटा। और उस रात गोपाल की चीखें पूरे गांव में फैल गई और अगली सुबह गोपाल घर में नहीं था। तो गांव वालों ने गोपाल को हर जगह ढूंढा और ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंचे और वहां उसकी लाश मिली, आंखें खुली हुई और चेहरे पर डर जमा हुआ था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत ही भयानक देख लिया हो। तो इस घटना को देखकर गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले एक औरत को गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। तो मरते वक्त
उसने कसम खाई, मैं हर घर आऊंगी और तुम्हारे अपने की आवाज बनकर तुम्हें खुद बाहर बुलाऊंगी और फिर तुम्हें मौत दूंगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।